नमस्कार, डुग्गर मंच पासेआ तुं'दा सभनें दा मता स्वागत। अज्ज मैं रिक्वेस्ट करङ सारें कोला कि ओह् अपना जेह्ड़ा माइक म्यूट करी लैन ताकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होवे। शापिया जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। क्योंकि रिकॉर्ड होआ दी है मीटिंग ते अज्ज 7वां ध्याड़ा है। तुं'दा सभनें दा मता स्वागत। ते जेह्ड़ा सफर मोहन सिंह जी ने डुग्गर मंच पासेआ शुरू कीता हा कुंवर वियोगी जी दी कताबें उप्पर अज्ज उस सफर च बड़े सारे जातरू जेह्ड़े हैन ओह् जुड़ी गेदे न ते एह् बड़ी खुशी दी गल्ल है कि लोग जेह्ड़े हैन सारे रिक्वेस्ट करा दे न कि अस भी एह् प्रोग्राम इस प्रोग्राम च शामिल होना चांह्दे न ते एह् बड़ी स्वागतजोग गल्ल है ते बड़ी मुबारक है श्री मोहन सिंह जी दी की उन्हें शुरू कोला मैं दिक्खेआ है कि डोगरी गी प्रोत्साहित करने लेई हमेशा अग्गे रौंह्दे ने ते निस्वार्थ सेवा करदे ने अपनी भाशा दी ते अज्जकल दे जेह्ड़े नौजवान ऐ उ'नें बी एह् सिक्खना चाहिदा अपने सीनियर्स कोला कि कि'यां जेह्ड़ा ऐ निस्वार्थ भाव कन्नै बगैर कुसै लालच दे अपने मिट्टी दी सेवा करनी ते अपने प्रदेशे दी सेवा करनी। इसी सीरीज च अज्ज जेह्ड़े हैन अज्ज दे साढ़े वक्ता जेह्ड़े हैन ओह् बड़ी इक मल्टी फैसिटेड पर्सनैलिटी हैन। इंदा नाम है कुंवर अभिमन्यु देव सिंह बलोरिया। एह् बड़े बहुत अच्छा जेह्ड़ा परिवार है डुग्गर प्रदेश दा जिन्हें डुग्गर प्रदेश दी बड़ी सेवा कीती है जि'यां इंदे नाना जी श्री सुखदेव सिंह चाड़क जी ने गुलाबनामा जेह्ड़ी है अंग्रेजी च लिखी है। सारे बच्चे जिन्हें यंग बच्चे साढ़े कन्नै जुड़े दे न युवा ये कम भी है। रमेश जी कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। ते कन्नै गुलाबनामा जेह्ड़ी है ओह् बड़ी बहुत अच्छी पुस्तक है जम्मू कश्मीर दी हिस्ट्री दे बारे च। एह्दे अलावा जनरल जोरावर सिंह उप्पर भी उ'नें कताब लिखी दी है। इंदी माता श्री अनीता बलोरिया जी प्रोफेसर हैन ते उ'नें पेंटिंग्स जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी पेंटिंग्स है ओह्दे उप्पर कम्म कीते दा है ते उसी परंपरा गी निभांदे होए अभिमन्यु बलोरिया जी भी अपने प्रदेश दी सेवा करा करदे न। इन्हें हिस्ट्री दी कई सारियां कताबां जेह्ड़ियां ओह् पब्लिश कीती दियां न। वैसे ये अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ांदे ने ते अपने देशे दी अपने प्रदेशे दी सेवा लेई तत्पर रौंह्दे ने। मैं इन्हें रिक्वेस्ट कीती ही कि एह् पूर्णे कताब उप्पर गल्ल करन ते इन्हें ओह् रिक्वेस्ट मन्नी लेई। थुआढ़ा बहुत स्वागत अभिमन्यु जी ते थुआढ़ा बहुत धन्नवाद तुसें इंदे इन्ने कम समय च भी साढ़ी गल्ल रखी। ते हून मैं निवेदन करङ श्री मोहन सिंह सलाथिया जी गी कि ओह् फॉर्मल वेलकम जेह्ड़ा है अज्ज दे मेहमान दा करन। श्री मोहन सिंह जी। हेलो जी मोहन सिंह जी। नमस्ते नमस्ते। अज्ज दे मेहमान आई चुके दे ने सर ते हून तुस इंदा फॉर्मल स्वागत करो। अज्ज दे स्पीकर हैं कुंवर अभिमन्यु बलोरिया जी। जी मैं डुग्गर मंच पासेआ कुंवर अभिमन्यु बलोरिया जी का बड़ा निग्घा स्वागत करना जे अज इन्हें असें ये मौका दिता है जे अस इंदी गलबात सुनी सकचै। इन्हें जियां तुसें मिगी शालिनी जी ने दस्सेआ जे इन्हें पूर्णे नां दी किताब उपर गल करनी है। पूर्णे एक ते पूर्णे 2-3 ये दो किताबां ये मेरे हत्थ न। ये दो किताबां इन्हें दोनें किताबें पर पहले साढ़े किश विद्वान बोली चुके हैं। जियां पूर्णे 2-3 पर प्रकाश प्रेमी जी साहब ने बोलिया ते पूर्णे 1 उपर डॉक्टर सरिता खजूरिया होरें गल की। अज कुंवर अभिमन्यु बलोरिया साहब पूर्णे पर गल करा करते। मिगी ये तो नहीं अजे तक पता कि ये पूर्णे 1 उपर गल करन या पूर्णे 2-3 पर जिदे पर भी गल करन। ये कविता दी काफ़ी मुट्टियां किताबां और मिगी बड़ी खुशी है इस गल्ला दी कि ऐसे नौजवान लोग भी इस कम्मा च रुचि रखा करते हैं और साढ़े डुग्गर दी इयै लोक शान ने कि सवाल ये नहीं कि जेड़े लोग डोगरी च लिखते हैं उनकी गै डोगरी धरोहर है। डोगरी उंदी है जेड़े इस डुग्गर धरती पर रौंदे न, जेड़े डोगरी कन्नै प्यार करते हैं, जेड़े डोगरी बोलते हैं
और जेडे डोगरी बोलना चाहते हैं भाएं वो अंग्रेजी च उन्हें उनकी फार्मल क्वालिफिकेशन भाएं अंग्रेजी च है, भाएं उर्दू च है, भाएं हिंदी च है, भाएं वो कोई और जियां शल नहीं इंग्लिश दियां प्रोफैसर ने, पर डोगरी च इन्हें किन्नी रुचि है ये तुम देखा करते हो सारे दे सारे। मैं इंदा भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ शालिनी जी का कि इन्हें इस चाल्ली का प्रोग्राम करने आस्ते एक जिम्मेवारी ली और उसकी सफल बनाया। किन्ने किन्ने लोग जेकर ये प्रोग्राम बाई दी वे साढ़े अपने राइटर लोग क्या करा दे होंदे ते होई सकदा अभिमन्यु हुंदे कन्नै साड़ी मुलाकात गै नहीं होंदी, होई सकदा श्वेता हुंदे कन्नै साड़ी मुलाकात गै नहीं होंदी। श्वेता होरें अगले रोज किन्ना अच्छा भाषण दिता है, किन्ने अच्छे ढंग कन्नै गल कीती है श्वेता अवस्थी ने, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हाँ। फिर ममता हुंदे कन्नै गल जिहड़ी होई, ममता होरें पिछले दिनें च जिहड़ी गल कीती किन्नी अच्छी गल कीती उ'नें कल्चर दे बारे च। और मतलब हालांकि वो सियासी लोग ने, सियासत कन्नै उंदा सरबंध है, किश लोकें दा पढ़ने पढ़ाने कन्नै सिर्फ सरबंध है, वो लोग आवा करदे न। इ'यां गै किश मैं एह्दे च नांऽ दिक्खेआ एक जम्बाल शुभरा जम्बाल ने शायद उ'नें भी पेपर पढ़ना है। एह् सारियां गल्लां जेह्ड़ियां न एह् शालिनी दी मार्फत गै ऐसा होई सकेआ है, वरना शायद मैं मेरे जनेहा आदमी कोई करदा ते उसी एकड़ी थार कोई लभदे गै नहीं। मैं इस करियै बलौरिया साहब दा अभिमन्यु बलौरिया साहब का बड़ा निग्घा स्वागत करना और उम्मीद करना कि ये साढ़े कन्नै इ'यां गै जुड़े दे रौह्न अग्गें भी। ते बाकी लोकें जेह्ड़े बाकी लोग जेह्ड़े इस च जुड़े न, मैं उंदा भी बड़ा निग्घा स्वागत करना कि ओह् रोज बड़े अपने सारे कम्म काज छोड़ियै बड़ी चिड़का कन्नै 5 बजे कोला पैह्लें गै आइयै बेही जंदे न। और बार बार मैं अज्ज भी देखा करदा हा कि किश लोग मैसेज करा दे हे वेटिंग फॉर लिंक भेजो, मतलब किन्ने उत्सुक ने इस प्रोग्राम आस्तै। मैं उंदा सभनें दा बड़ा स्वागत करना ते डुग्गर मंच पासेआ और शालिनी होरें गी गुजारिश करना जो वो अग्गें प्रोग्राम चलान। प्रोफैसर शालिनी राणा जी। शालिनी जी धन्नवाद सर। मैं समझनी आं एह् डोगरी दे आस्ते डुग्गर प्रदेश आस्ते बड़ा शुभ संकेत है कि नवे नौजवान बच्चे यंग प्रोफेसर्स ये सारे एह्दे कन्नै बड़े जोश कन्नै जेह्ड़े न जुड़ा करदे ने। हुन मैं ज्यादा समा नहीं लैं क्योंकि 11 मिनट होई चुके दे न। श्री अभिमन्यु बलौरिया जी तुस हुन मंच संभो जी। नमस्ते। आई थिंक मैं सारी सुनवा करना शैल करिए। मैं अभिमन्यु देव सिंह बलौरिया इत्थे आए दे जिन्ने भी श्रोतागण न उनका स्वागत करना है। ते मेरे आस्ते बड़ी गर्व दी गल है कि डुग्गर मंच ने मिगी डोगरी कन्नै जुड़ने दा एक अवसर दिता और सोने उप्पर सुहागे दी गल एह् है कि मिगी कुंवर वियोगी उप्पर बोलने दा एक सुनहरा मौका दिता। ते शालिनी जी तुहाड़ा मता धन्नवाद ते कन्नै मोहन जी तुसें भी अपॉर्चुनिटी दित्ती, मता धन्नवाद तुहें भी। कन्नै मैं डुग्गर मंच की भी मुबारकबाद दिन्ना क्योंकि कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट दे बाद ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्ने कुंवर जम्मू दे इन्ने महान कवि कुंवर वियोगी उप्पर पूरा एक हफ्ता एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ते बड़ी मुबारकबाद तुसें सारे ही ते इत्थे जिन्ने भी मेरे दोस्त आए दे न उनका मैं वेलकम करना है। ते जिल्ले भी अस गल करने कवि ते उनकी कविताओं दा ते मेरा एक ये मानना है कि वर्ड्स आर पोएट्स वर्ल्ड। जेड़े शब्द हुंदे ना ओ जेड़ा शायर हुंदा या कवि हुंदा उदे दुनिया की रिफ्लेक्ट करदे न ते कुते ना कुते एक शायर या कवि दी पर्सनल लाइफ या आइडियोलॉजी दी छाप असें लब्भी आंदी है उंदे लेखें च। ते इयो कारण है कि कुंवर वियोगी जी दी कविताएं जे अस पढ़ने आ ते उनदी फैमिली लाइफ सोशल नॉर्म ते कन्नै उनदी पर्सनल चॉइसेस दा संघर्ष भी उदे च काफी हद तक सानू लब्भी आंदा है। जिले अस गल करने आ उनदी बुआ दबनू कविता दा जेड़ा मैं सर कुंवर वियोगी दी पूर्ण एक है मेरे कोल ते उदे च मैं कुछ कविताएं लिखी हैं
ते बुआ दबनू कविता दी अस जिल्ले गल करने आ तां असें पता चलदा कि उन्हें किन्नी स्ट्रगल कीती है इक फैमिली लाइफ आस्ते ते उसी स्ट्रगल दा परिणाम एह् होया कि उंदी त्रेनो पुत्रियां पूनम जम्वाल, रश्मि जम्वाल ते शालू जम्वाल अज इक सोशली इंटैलेक्चुअल प्लेटफॉर्म जेह्ड़ा है ओह्दे च उच्च कोटि दी श्रेणी च ओह् आंदियां ते कन्ने उंदी मिसिस दा भी बड़ा योगदान रेहा श्रीमती प्रेमा जम्वाल जेह्ड़ी आपूं स्टेज आर्टिस्ट हियां अपने टाइम दियां ते उंदे नाती भी कुंवर वियोगी दे नाती भी बड़े शैल पोएट ने आयुष्मान जम्वाल ते एक उंदा क्वालिटी दा दे पोएट है श्री कुंवर वियोगी जी दी ते जिल्ले अस उंदी किताब घर भी जिल्ले अस डिस्कस करने ते सानू पता चलदा है कि उन्हें किन्ने प्रेम करने उन्हें आख्या है कि इक मैं एक पत्थर है ते बाकी मेरी धीए जेह्ड़ी ओह् हीरा न ते वाइफ जेह्ड़ी उंदा धागा जेह्ड़े सारा पूरा एक घरनुमा नेकलेस जेह्ड़ा ओह् बनांदे न ते जिल्ले अस कुंवर वियोगी जी दी गल करचे ते एज अ पोएट मैं क्योंकि आपूं भी पोएट है उर्दू च अंग्रेजी मेरी किताबां न पोइट्री दियां ते मैं एक गल मनना कि शायर जेह्ड़ा अपने वीक और स्ट्रांग मूवमेंट जेह्ड़े होंदे ना मूड भी वीक मूड ते स्ट्रांग मूड उंदे बिच ना झूलदा रौंह्दा है पर ते लेकिन कुंवर वियोगी एक ऐसे राइटर रहे न जिन्हां ने हर पल दे हर एहसास की रज्जिए जिया है ओह् अपनी कविता लोथल बाज च आखदे न कि किस तरह समाज दे गिद्दड़ उंदे नोचने आस्ते उनेंगी घेरने आ ते उस जिल्ले अस किताब दी पूर्णिक च ओह् लोथल बाज कविता पढ़ने आ तो उन्हां दस्से दा कि किस तरह जेह्ड़े समाज च गिद्दड़ हुंदे न ओह् उनेंगी नोचने आस्ते घेरदे न पर जिल्ले गिद्दड़ डिस्कस करदे न आपस च ओह् आखदे अस ते मरे दा बंदा खन्ने आ बट ते एह् ते कुंवर वियोगी जिंदा है ते उदे च इक बड्डा बजुर्ग गिद्दड़ हुंदा ओह् नहीं आखदा कुंवर वियोगी जेह्ड़ा है ओह् बेशक चलदा फिरदा अंदरों ओह् मरी गेदा है ते उस कविता च कुंवर वियोगी ने अपने आप गी इक जिंदा लाश कन्नै कंपेयर कीते दा है ना ते उदे च मैं कुछ लाइनां दसना तुहानू कि सुनने बिच आया अजकल कल मुकल्ला दर दर फिरदा छोड़िए अपना घर कुल्ला बटन जन बेजान जे मानो जून के ऐनी आखो नाड़े अंदर बगदा खून के ऐनी तांग जोश नहीं ना जिंदा रहने दा गुरदा जिंदे अगे बने दा चलदा फिरदा मुर्दा ते कुंवर वियोगी दी जेह्ड़ी इमोशनल लाइफलेसनेस है उदी किन्नी फिजिकल लाइफलेसनेस कन्नै उन्हें अपने कंपेयर कीते दा ते आखे दा एह् ऐसा वीक मूवमेंट हुंदा साढ़ी जिंदगी च लोकां दी जिंदगी च कि जिंदे उदे वक्त कोई लोक उंदे उप्पर हावी होई जंदे गलत कम्म कराई ओड़दे ते उदे च रिस्पांस च इक गिद्दड़ आखदा कुंवर वियोगी लोथ है यारो धाम है साड़ी बोटी बोटी खाओ उसे उसी चीड़ी फाड़ी ते ओह् आखदे कि दिस इज द टाइम टू एक्सप्लॉइट दैट पर्सन ते कियां उन्हें अपने वीक मूवमेंट की डिस्क्राइब कीते दा एक हर इंसान अंदर वीक मूवमेंट्स आंदे ते मिगी लगदा एह् एक पीपल्स पोएट न जेह्ड़े एक आम आदमी दी गल करदे लेकिन जिल्ले अस उंदी पोएम जेह्ड़ी ऐ कविता पढ़ने आ बुआ दबनू ते उदे च पता चलदा कि कियां उन्हां स्ट्रगल कीती कियां उन्हां इनें गिद्दड़ें गी मारी कुट्टियै नसाया इस आखते न वो अपना दसदे न टाइम कि कियां बचपन उंदे माता पिता मरिए और लेख करना चाहते हैं लोग उनका मुखौल बनाते हैं फिर भी उन्हें कियां मेहनत करिए अगे शैल अपने भरावां दा भैणां दा बच्चें दा घर बनाया वो आखदे न माता पिता जदू स्वर्ग सिधारे उसे असे टिठ मठिडा 8 भरा ते भैन असे आऊं सपने च बड्डा आखन करग लिखारी किन्ना ओ जानने नहीं मिकी मेरी नरम तबीयत अंदर उन्हें फौलाद नहीं दिखी 15 वर्षे आगे आखदे ने 15 साल मैं जब तब किता करिए उच्ची इख ताइयों ए बच्चे बने दे अफसर उच्ची सब गृहस्थी ते उन्हें डिस्क्राइब कीते दा कि एह् उंदा बड़ा स्ट्रांग मूवमेंट हा एक पासे वीक मूवमेंट एक पोएम च बड़ा स्ट्रांग मूवमेंट ते पोइट उंदी वर्सैलिटी ऑफ इमोशंस बड़े शैल तरीके कन्नै उन्हें अपनी कविता च दर्शाई दी है इहदे च कोई गल है नहीं कि उंदी बड़ी सारी कविता ऐसी है
आई विश कि मेरे को इन्ना टाइम हुंदा ते अस वो कोट करी सकने आ। बड़ी कविता एक जियां भोली कविता जेह्ड़ी हुंदी है ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਟੂਵਰਡਸ ਐਂਡ, ਬਟ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਟੋਨ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਵਿਯੋਗੀ ਜੇ ਜੈਸਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਚ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖ ਚੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਊਟਲਾਈਨ। जियां असे मोहन सिंह जी कन्नै भी गल कीती ही ते पूर्ण हुंदा जियां कोई इन्हें बड़े ख्याल कन्नै एक्सप्लेन किता पूर्णे की कि पूर्णे बेसिकली मेरे आस्ते वो मतलब है आउटलाइन होना, पर जिल्ले सर कन्नै गल कीती असे मोहन सिंह सर कन्नै ते उन्हें बड़े शैल तरीके कन्नै दस्सिया कि जियां टीचर बच्चे ही बिंदु लाई ओड़दा ते बच्चे 1 2 ABC लिखदे बिंदु जोड़ी जोड़ी ते उसी आखदे पूर्णे ते पूर्णे भरना उसी आखदे पूर्णे भरना। ते पहली जेह्ड़ी कुंवर वियोगी दी पूर्णे इक च पहली लाइन है परमात्मा ने गीत मिकी दित्ते है पाइये पूर्णे मेरा सिर्फ उदय उप्पर लिखने दा प्रयास है। ते बड़ी शैल लाइनां च इन्हें एक्सप्लेन कीते दा। एह् जेह्ड़ी प्रथा ही इंदी जेह्ड़ा इनें देवी सरस्वती या जेह्ड़े भी परमात्मा गी मनदे हे उनेंगी डेडिकेट कीते दा। एह् साढ़े लिटरेचर च सर बड़ी पुरानी गै प्रथा है। जिल्ले ग्रीक राइटर 102-2.5 हज़ार साल पहले होंदे हे कन्नै अर्ली इंग्लिश पोएट होंदे हे चौसर होई गेआ जॉफ्री चौसर होई गेआ जियां और भी बड़े सारे पोएट हुए जॉन गोवर हो गया। तो एह् केह् करदे हे एह् अपनी कविता च आखदे हे कि अस जो भी लिखा करने आं एह् अस लिखा करने आं एह् साढ़े कोल भगवान है जेह्ड़ा ओह् लिखा करदा। ओह् कोई ना कोई गॉड या गॉडेस गी ओह् डेडिकेट करी ओड़दे हे। उसले उंदा ओह् रीजन हुंदा हा क्योंकि उसले पढ़े लिखे दे होंदे हे रॉयल क्लास लिखना भी रॉयल क्लास आस्ते ते कुदै गलती च पोइट्री च कुछ ऐसा लिखी ओड़ेआ जेह्ड़ा रॉयल्टी गी पसंद नहीं आया उंडी ते मुंडी बडोई ओड़नी फिर उ'ना ते इस आस्ते ओह् सारा पलड़ा झाड़िए सारा कुछ चलो जी जेह्ड़ा असें लिखेआ ओह् भगवान ने लिखाया साढ़ा कोई योगदान नहीं। बट इत्थे कुंवर वियोगी उ'नें पलड़ा नहीं झाड़िया इ'नें आखेआ इ'नें सगों आशीर्वाद लित्ता माता सरस्वती कोलों कि जेह्ड़ी मेरी कला है ਉਹਦੇ ਚ इंदा ये माता सरस्वती का आशीर्वाद है। आई थिंक यही एक आर्टिस्ट का एक एटीट्यूड भी होना चाहिए कि उसको हमेशा भगवान कला यूनिवर्स या जिसको भी आप मानते हैं उदे प्रति उदा एक ग्रैटिट्यूड जरूर होना चाहिए। ते इसी तरीके कन्नै इ'यां लगदा कि जियां इंदे च अध्यात्म दा बड़ा ज्यादा इनक्लाइंड है ये ते अस इसी गल गी अग्गे लेंदे हुए जिल्ले अस इंदी इक गल करचे इंदी कविता जेह्ड़ी है इहदे च पूर्ण इक च अंदेशा मैं जिल्ले वो कविता पढ़ी इ'यां मैं पेज फ्लिप करा दा हा ते मैं जियां अंदेशा पढ़ी मैं रामायण पढ़ेआ शब्द उदे च सीता पढ़ेआ ते मैं बड़ा ही हैरान होई गेआ कि उंदा बड़ा ना कि उंदे साढ़े ग्रंथां दा बड़ा इन्फ्लुएंस आ उंदे बट उन्हें बड़े ही एक फेमिनिस्ट अप्रोच रखी कि एक औरत दी हर शताब्दी च केह् पीड़ा होंदी उदे च उदे शैल बड़ा शैल बखान कीते दा। ते मैं उदे चो कुछ लाइनां पढ़ना अंदेशा च सारे कोलों पहले मैं दसना उदे चो पहली लाइन आखदे न भोली कुड़िए तू सच गलाया मिकी कसम तेरी तुई सीता नी गलागा मुड़िए। भोली कुड़िए तू सच गलाया मिकी कसम तेरी तुई सीता नहीं गलागा मुड़िए। कि इसमें व्हाट वी कम टू नो अक्रॉस इन द फर्स्ट टू लाइंस हमें पता चलता है कि किस तरह ये जो जेड़ा शब्द सीता है हर टाइम अस विमेन की सीता कन्नै कंपेयर करने आ उसदे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने आ प्योर एंड पाइस इमेज लाने आ पर क्या अस आपू राम है ये बड़ा शैल क्वेश्चन उन्हें कीते दा बड़ी विचित्र भाषा च बड़े सोहने शब्दां च इन्होंने राम की चैलेंज करी ओड़िया। और मैं सच में एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मैं बड़ा हैरान होता हूँ जो भी लिटरेचर से एसोसिएटेड आप खुद हैरान होंगे। ये आखदे किन्नी सदियां थमें लोग सब अन्य बे वाल्मीकि दी रामायण गी पढ़ा करने आ ते अस पढ़दे रौह्ने आ ते उसी अपने च इम्बाइब करदे रौह्ने आ ओदी क्वालिटी बिना क्वेश्चन कीते। एह् वाल्मीकि ते इन्हें फड़ेआ इन्हें तुलसीदास गी भी नहीं छड्डेआ। एह् आखदे न तुलसीदास ने अनमोल खड़ी बोली इच राम कहानी गी सुनिया आ
आत्म भक्त बनया, उन्हें कहानी सुनी, आत्म भक्त बनया, उन्हें इन्नी शैल कविता लिखी कि उस उन्हें इन्हें राम की अहंकारी रखेगा कि उस अहंकारी बंदे की उसी देवता बनाई ओढ़िया। अपने अहंकार ले जिस राम ने लंका जीती, तुलसीदास ने उसी भगवान बरोबर किता। ये ਇਹਦੇ ਚ लाइन है, क्योंकि इन्हें आखेगा कि राम ने कदे सीता कन्ने प्यार नहीं किता, राम ने अपनी ईगो वास्ते लंका दी लड़ाई लड़ी ही, ते जे कुते उन्हें सीता कन्ने प्यार करदा ते जेड़े काने धोबी ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ ਸੀਤਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਾਣੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਦੂਈ ਅੱਖ ਵੀ ਫੋੜੀ ਉੜਦਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡੀ ਉੜਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਾਣੇ ਧੁੱਬੇ ਕਾਣਾ ਧੋਬੀ ਕਾਣੇ ਧੁੱਬੇਗੀ ਦੀ ਗਲਾਈ ਦੀ ਉਹ ਤੋਹਮਤ सुनिए कि ने राम ने दुई अख की दागी दिता, कि उसकी दूसरी आंख भी क्यों नहीं फोड़ दी, जे उसी राज सिंहासन थमा वो प्यारी ही ते की नहीं राज सिंहासन उसी त्यागी दिता। ब्यूटीफुल लाइन्स आई मस्ट से। जब जिले मैं सवेरे दी गल ही दोपहरी कोई 11-12 बजे दी गल ही शालिनी मैडम दा कॉल आया कि सर तुसे परसों नहीं लेक्चर देना, अज लेक्चर देना है। ओहो मैंने कहा ओहो मैं तो ये घबराइया थोड़ा, डोगरी च बोला इन्ने महान शालिनी इन्नी शैल ट्रांसलेटर है, शुभ्रा इन्नी अच्छी ऑथर न, मोहन जी सर तुस इन्ने महान राइटर हो और बड़े दिग्गज अच्छा बोला दो, बड़ी शैल डोगरी बोला करदे हो, बहुत अच्छी बोला करदे हो सर। बड़ी अच्छी बोला, मैं बड़ा डरी बोला डाले खुली है बोलो, खुली है ठीक है। ते इसे इदे च इन्ना दस्सिया कि कियां इवन इन्ना राम की चैलेंज करी जेड़ी साडी सदियों दी प्रथा ही सीता की वो करने वास्ते बार-बार उदे ऊपर आरोप लांदे है, क्वेश्चन उठदे है। इन्होंने पहली बार एक मेरे ख्याल च एक ऐसा डोगरा राइटर होया जिन्ने राम ऊपर गल पाई ओड़ी कि क्यों भाई राम तुस उसने क्या नहीं खड़ोए सीता वास्ते। ये बड़े ही सोहने तरीके कन्ने बड़े शैल तरीके कन्ने इन्हें किताब एक कविता जेडी कंपोज कीती ते अंदेशा बड़ा ही शैल। ते लास्ट जो आखदे फिर आखदे भोली कुड़िए तू सच गलाया मिकी कसम तेरी तुई सीता नहीं मैं गलागा मुड़िए। तो इट इज सो ब्यूटीफुल कि अब तो इट इज लाइक सीता कहने का मतलब ही आपको एक चैलेंज हो गया आज के जमाने में एक औरत वास्ते कि सीता होना कितना मुश्किल काम हुई है। ये बड़ी खूबी करने ना एक बड़ी अच्छी फेमिनिस्ट अप्रोच जेड़ा मिकी ऐसा लगदा, मैं मते डोगरे पोएट्स से कदे पढ़े नहीं बट मिकी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही शैल तरीके कन्ने नई पर्सपेक्टिव रामायण की इन्होंने ऑल टुगेदर एक नया पर्सपेक्टिव देई ओड़िया। अस उदी सितायन पढ़ने अमिश शायद अमीश दी है सितायन, हाँ पटनायक दी है, हाँ पटनायक दी है वो किताब सितायन। तो उदे सीता दा पर्सपेक्टिव लिखे दा रामायण फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ सीता। बट जिल्ले अस ए कविता पढ़ने ए मेरे ख्याल च सितायन तो कोई कई दशक पहले लिखी दी होनी ते उन पता चलदा कि जम्मू दे जेडे लोग है वो ज्यादा फेमिनिस्ट वो ज्यादा अवेयर है। सर मेरा एक लेक्चर हा एलिमेंट्स ऑफ सती इन डोगरी बैलेड्स, उदे च भी मैं इयो कीते दा कि डोगरी बैलेड्स च लेडीज की मतलब कियां दर्शाए दा डोगरी बैलेड्स च सती सिस्टम की कन्ने ए जेडी अंदेशा पोएम ही हिंदी बड़ी शैल बनी की लगी। उसके बाद और एक और है बड़ी शैल हिंदी पोएम जेडी मैं हुन डिस्कस करनी बोली पेज नंबर ए जेडी कविता है बोली बहुत ही सुंदर तरीके कन्ने इना विवरण किते दा एक भैन ते भरा दे रिश्ते दा कियां निक्के निक्के पोले पोले हत्थ, इन्ना शैल डिस्क्रिप्शन मिकी इयां लगदा कि मैं तुहानू दसना अपनी इमेजिनेशन दसना कि जिल्ले मैं कुंवर वियोगी गी पढ़ना ते मिकी कियां लगदा जियां एक रसगुल्ला है उसी चाशनी च डोबी ओड़ो ते उसी रखो ते इयां चुको ते उंदी एक कविता उस रसगुल्ले आले लेखा होंदी जिदे च चाशनी नुमा इमोशंस जेड़े ना इयां बगदे न, बड़े ही रसीले बड़े ही मिठे तरीके कन्ने उन्हें भोली कविता लिखी दी। वो आखदे बड़े सुंदर तरीके कन्ने डिस्क्राइब करदे न अपनी भैनों की ते उदी निक्की निक्की जेड़ी एक्टिविटियां होंदी स्कूल जांदी है, सवाल पुछदी है, बीमार हुंदी है ते उदे बिच उंदा थोड़ा
जिले मिडल पोर्शन आंदा इन दिस कविता दा वो थोड़े पैसिमिस्टिक हो जांदे बट दिस इज एन इनकम्प्लीट पोम एक कविता जेड़ी उन्हें कंप्लीट नहीं की दी है क्योंकि पूर्णे च दस्से दा अंकित लाइना बिगड़ गई हैं तो डैश डैश किते दा बट जिन्नी भी ये कविता है मैं जरूर चाहगा इस कविता के कोई इसी पूरा करी सके मगर जेड़ा ऑथर हुंदा ओहियो करी सकदा है वो आखदे ना उसने आख्या हा टीएस लियो टॉल्स्टॉय ने आख्या हा व्हेन आई राइट आई नो एंड द गॉड नोस नो ओनली गॉड नोस so when we don't have the writer असे नहीं पता उन्हें क्या लिखना हा ते बस इयो दो कविता मैं डिस्कस करनी ही इयो मैं देखिया कि किस तरह इन्होंने औरत दे विभिन्न रूपा की अपनी कविता च दर्शाए दा अपने किन्ने मूड की अपने किन्ने इमोशंस की किन्ने विस्तार करने एकदम वल्नरेबल होइए एकदम स्ट्रांग होइए बगैर किसी शर्म के कि आगे जाइए लोग मेरे बारे च क्या सोच गए उन्हें ये लिखे था इधे कन्नै मैं इन्ना ही मैं आज आस्ते आखना चाहगा आई थिंक कुछ और भी शायद स्पीकर होने ते हुन मैं धन्यवाद मिकी सुनने आस्ते कोई गलती हुई हो ते माफ करी ओड़ो शालिनी जी ते मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाड़ा बहुत तुंदा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद जी सर अभिमन्यु जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा तुसे बड़े शैल तरीके कन्नै जेह्ड़े है इंदी पूर्ण एक किताब जड़ी है उसदे च जेड़ी जेड़ी कविता है सारे जेह्ड़े श्रोता है उनेंगी पता लग्गा कि किस चाल्ली दी गल उनें इन कविताएं च कीती दी है ते जियां तुस उसदे कन्नै प्रभावित होए दे हो इ'यां लगदा है कि सारें गी ओह् किताब पढ़नी चाहिदी है ते जिन्ने भी पोएट होंदे उंदा ओह् सॉफ्ट हार्टेड होंदे ने ओह् सेंसिटिव होंदे ने ओह् काइंड हार्टेड होंदे ने ते तां आखेआ गेदा है कि ओह् भी इफेमिनेट टाइप दे होंदे ने तां ही उन्ने इन्नी संवेदना है उंदे अंदर जेह्ड़ियां स्त्री हैन या महिला है उंदे आस्ते ते जिन्ने चिर तगर राम जी दा मसला है एह् ते प्रभु अपनी माया आपू जानन क्योंकि जिसले ओह् सीता जी चली गेदियां ही ओह्दे बाद ओह् भी महलें च थल्ले गै सौंदे हे उ'नें भी त्याग कीते दा उ'नें कोई दूआ ब्याह नहीं कीता उस जमाने च राजे लोग हजार हजार जनानियां रखदे हे कुछ पटरानियां होंदियां ही पर राम जी भी एक जिसी आखदे न पत्नी व्रता पुरुष है ओह् भी थल्ले गै सौंदे हे ते ओह् उ'नें भी बड़ी पीड़ा होई कि उ'नें जेह्ड़ा सीता गी छोड़ना पेआ पर कोई आदर्श उ'नें समाज च रखना हा उस आस्ते असें ओह् भी पहलू दिक्खना चाहिदा बहरहाल थुआढ़ा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्नवाद तुसें बड़े अच्छे ढंग कन्नै जेह्ड़ा है इस कविता दा पूरा जिन्नियां कवितां हैं उंदा विवेचना कीती हून मैं रिक्वेस्ट करंग कोई अगर कोई भी श्रोता कोई सवाल पूछना चाहता है आज साढ़े कोल थोड़ा 10 मिनट दा टाइम है ते इसदे कन्नै कन्नै गै जेह्ड़े उप प्रधान हैं साढ़े शिवदेव सुशील जी उनदा भी मैं मता मता स्वागत करनी आं ते कोई अगर अपना सवाल पूछना चाहता है तो वो अपने आप के अनम्यूट करिए पूछी सकता है मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहनी हां अभिमन्यु जी तुसे क्या लगदा है तुसे बड़ा शैल बोलिया थैंक यू तुसे क्या लगदा है कुंवर योगी जी के एक फेमिनिस्ट है उनकी जो राइटिंग्स जेड़ियां हां वो के फेमिनिस्ट थी थैंक यू शुभ्रा जी हाँ थैंक यू शुभ्रा जी मिकी क्वेश्चन पूछने आस्ते ते कन्नै मिकी बड़े ध्यान कन्नै सुनने आस्ते कि तुहाड़े मन च सवाल उभरेआ बड़ा ही शैल सवाल है कि क्या कुंवर वियोगी फेमिनिस्ट है ते मेरा एक बड़ा सिंपल जा जवाब है जे एक इंसान होइए दुए इंसान दी या एक आदमी होइए या औरत होइए औरत दी दशा दा बखान करना ओदी पीड़ा दा ते ओदी खुशियां दा बखान करना एक फेमिनिस्ट आउटलुक है तो यस आई वुड से दैट ही वाज अ फेमिनिस्ट और खासकर हाँ अस वेस्टर्न थ्योरियां दा हिसाब कन्नै फेमिनिस्ट होते होई है दे क्योंकि उन्होंने पैट्रियार्की की चैलेंज करी ओड़े दा लेकिन मिकी इयां फील होंदा है कि एक क्वेश्चन अपने आप च एक आंसर भी है कि जिले अस एक आदमी या औरत होइए किसी दूई औरत दा दर्द या खुशियां या ओदे इमोशंस की बखान करने आ ते अगर वो फेमिनिस्ट आउटलुक है ते आई थिंक ही वाज अ फेमिनिस्ट क्योंकि उनदी बड़ी कविताओं च
बड़ी कविताओं च शुभरा जी उन्हां बड़े शैल तरीके कन्नै औरतें दी दशा दा ते अपना प्रेम औरतें आस्ते उदा बखान कीते दा। ते आई थिंक ही हैज वर्कड वेरी मच ऑन विमेन written from women perspective also। ते मिकी इ'यां लगदा है कि ओह् फेमिनिस्ट भी हैन। इयो आई होप मेरा आंसर सफिशिएंट होया तुहाड़े आस्ते। शुभ्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने वास्ते। और कोई अगर सवाल पूछना चाहता है, अली भी साढ़े कोल 7 मिनट बाकी हैं, या कोई कुछ अपने विचार रखना चाहता है तो उनका बड़ा स्वागत है अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी सुधा जी नमस्कार। नमस्कार। वो किसी ने पूछा है कि कम्युनिस्ट से क्या? नहीं कुंवर भी नहीं, होगी नहीं, कम्युनिस्ट से क्या? फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट, अरे फेमिनिस्ट। अभिमन्यु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं Thank की you, बात को मैं जोड़ना चाह रही हूँ कि जी उनके बारे में जो इन्होंने लिखा है, इसी की तरह इनकी 5 सोनेट्स हैं बेतंडी जबाली, जो हाँ तुलसी रामायण में तो नहीं है लेकिन हाँ वाल्मीकि रामायण में है। जबाली को किस तरह से उन्होंने वध किया, हाँ और वो भी जाति के आधार के कारण उनको अंडर प्रेशर वध करना पड़ा। इस बात को कोई उठाता नहीं है, लेकिन हाँ वियोगी जी ने इसके ऊपर 5 सोनेट्स लिखी हैं। सोनेटरी माला 2 के अंदर मिल जाएंगे आपको। जी जी मैम, थैंक यू मैम। मैम आपने बहुत अच्छा काम किया उनकी बुक्स पब्लिश करवा के पूरी एक सीरीज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सुधा जी, थोड़ी वजह करने जेड़ा है अस ये सारियां किताबां जेड़ियां पढ़ी सकने हैं ते तां एदे ऊपर इन्नी चर्चा हुआ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया थाड़ा। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ आखना चाहते हैं? हाँ शालिनी जी। जी हाँ, जी मैं एक जी मैं अभिमन्यु जी की बड़ी बड़ी बधाई देना देनी हाँ कि बड़ी इनकी तैयारी जड़ी है। चलो शुरुआत अच्छी की इन्हें, पर जेड़ी इनकी डोगरी है, अस डोगरी मंच बोला है तो डोगरी थोड़ी जी पंजाबी टोन है। मैम क्या करिए ब्याह कठुए जो होएदा पंजाबी पंजाबी हाँ, क्योंकि वो थोड़े दोनों दा वो है ना, पंजाबी और डोगरी दा खून है। जी जी दोनों घर च दोनों दा एक्सपोजर है मिकी पंजाबी डोगरी दा। तुस मेरी गल की समझोगे? हाँ जी जी जी। ते दूआ मैं ये आखांगी बड़ा सुधा जी तुसें गी बड़ी आशीष अस दिन्ने आं कि अच्छा काम कीता कि डोगरी दे विच जड़ियां उन्हें वियोगी जी ने इन्नियां किताबां जड़ियां लिखी हियां, हर पहलू छोटी छोटी स्टोरी बनाई है, और वो स्टोरी इन्नी इंटरेस्टिंग कल अशोक जी ने ओदा विस्तार किया ते हुन मन करा दा कि भी वियोगी दी किताबां पढ़े और अस कुत्थों ओह् किताबां लेई सकने आ, कियां अवेलेबल होंगन, एह्दे च तुस मदद करो तो ज्यादा सानू तुस एह्दा दस्सो कि ओह् कियां अस ओह् किताबां कुत्थों लेई सकने आ, और साढ़ा जेह्ड़ा उत्सुकता जेह्ड़ी बधा दी एह् किताबां पढ़ने दे बिच। जी जी मैं इन्ना ही आखां। जी जी सुधा जी ने आखे दा मैं उन्हें पूछा हा क्योंकि बड़े सारे लोग सवाल करा करते हैं कि अस किताबां पढ़ना चाहते हैं ते सुधा जी ने आखे दा कि वो वेबसाइट ऊपर भी उपलब्ध हैं ते काफी सारी किताबां उधर उपलब्ध हैं ऑनलाइन, उधर तुसी पढ़ सकते हो। 3 दिन बाद वो अवेलेबल हो जाएंगे ते वेबसाइट ऊपर काम चला करदा है ते हार्ड कॉपी अगर कुसे की चाहिए है ते मोहन सिंह जी कोल कॉपियां हैं ते तुसी आखे सकते हो, मैं तुसे बजाई होता जी। शालिम मैम मेरा भी एक सवाल था। बहुत शुक्रिया जी शाफिया जी बोलिए। सारें गी मेरा नमस्कार। अभिमन्यु सर तुहीं गलाया है कि जेल्लै कुंवर जी ने पैट्रियार्की गी चैलेंज कीता ते सर के उनेंगी कोई जेल्लै भी अहीं कोई चीज गी चैलेंज करने आ ते सानू बड़े सारे क्रिटिसिज्म दा सामना करना पौंदा है,
ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਘਟਨਾएं हैं जिहदे च उंदा क्रिटिसिज्म होया हो या कुछ ऐसी रचनाएं हैं सारी डोगरी च जिंदे च पता चलिया है कि उनदी इस पैट्रियार्की गी चैलेंज करने दे कारण उन्हें किसी क्रिटिसिज्म दा सामना करना पिया। शपिया मैडम थैंक यू सो मच। बड़ा ही शैल सवाल किया कि क्या उन्हें जिले ने कविता लिखी जेड़ी मैं अंदेशा आखी क्या उदे बाद मेरा मतलब बड़ी सारी मुश्किलां आईयां होनियां आईयां होनियां जरूर आईयां होनियां। बड़े पर्सनल फ्रंट उपर ते मिकी नहीं पता बट जिले लिटरेरी सोर्सेस भी दिखने आ ते रिसर्च इस लेवल उपर नहीं हुई है कि लिटरेरी एनालिसिस करिए उदे बारे च रिसर्च पेपर पब्लिश होए दे होन ते इस बारे च एकेडमिकली कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ जिले मैं पर्सनली फील करना कि अगले जिले जिस जमाने च कविता लिखी दी होनी शायद उनके दोस्त या आपस च लोगों ने थोड़े अनकंफर्टेबल सिचुएशन जरूर हुई होनी मेरे ख्याल च ये मिगी लगता है। बट एकेडमिकली मैं इहदे च कुछ नहीं आखी सकना क्योंकि एज सच डोगरी दे उपर इन्ना क्रिटिकल एनालिसिस जेड़ा डोगरी कविता स्पेशली हिंदी इहदे उपर कोई एनालिसिस इन्ना होएदा नहीं है जेड़ा सानू इंग्लिश लिटरेचर च मिले। शायद डोगरी डिपार्टमेंट च जरूर होएदा होना बट बीइंग द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश अस इंग्लिश ही आगे पीछे तुपने आ चाहे वो डोगरी कन्ने एसोसिएट करिए चाहे पंजाबी चाहे उर्दू कन्ने ये मेरा कहना है बस। थैंक यू शपिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी। मुझे लगता है जिसले मर्द चैलेंज करते ने पेट्रियार्की की ते उन्ना रिवोल्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं मर्द बड़ा प्रोग्रेसिव है जिसले औरतां करती है ना उसले बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि भाई ये नो 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 मैम नो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई टेल यू आप वो पिक्चर देखना सांड की आंख जिस मूवी है एक पिक्चर है सांड की आंख वो जेड़ी दो बुढ़ियां होंदी जिहदे बंदूक राइफल चलांदियां ओदे च एक महारानी होंदी है ओ ओदा बैग चुकिए जंदा ओदे पीछे पीछे करने ते ओ दोनों भैणां आखदियां ये साडे ग्रां च कोई मर्द इयां करे ना उसी ओ ना मर्द आखी ओड़न। जी जी ये तुस पूरी पिक्चर दिखगे पता चलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसी गल नहीं है मर्दा की भी सेम जी जी मैं दिखी थी पर जिसले राइटर हाँ ਉਹ ਚੇਤਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं चेता है जिसले राइटर रखते ने उसले जेड़ा खासकर राइटर जेड़े शायद थोड़ी टॉलरेट करने दी क्षमता मती होई ਜਾਂਦੀ होनी। जी 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 राइटर जेड़ा ज्यादातर जेड़े प्रोग्रेसिव गल्लां के लिखदे ने ओ मतलब ज्यादा कंजर्वेटिव चीजां नहीं लिखदे ने ते इसी चाली समय भी समाप्त होने वाला है। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई बहुत अच्छा सेशन रहा ते हुन मैं गुजारिश करांग श्री मोहन सिंह जी कोला कि ओ दो शब्द आखन अंत च हुन 30 सेकंड रह गए ने। मोहन सिंह जी।